और अभिषेक आपके कैसे है आपके उधर होशियारपुर में? सर अच्छी चल रही है। अभी जा रहे हो? अभी बीच में तो कह रहे थे ना कि बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है। वो कोई। हाँ जी, बहुत बारिश हो रही है। अभी जाऊँ सर, ट्रेन में हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ जी सर। गुड गुड। हाँ जी सर। हाँ साहिल, गुड मॉर्निंग। साहिल। गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। रीचा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अंजलि, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बढ़िया, आप बताओ। बस ठीक है। तो आप तो इधर ही हो ना, अपना होशियारपुर में कर रहे हो ट्रेनिंग? हाँ जी सर। अच्छा, तो वहां रह रहे हो जहाँ कहीं अप एंड डाउन थोड़ा कर रहे होंगे आप? वहां ही रह रहे हो होशियारपुर में? हाँ जी सर, वहीं रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। अभी मैं ना वेट कर रहा, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन। तो फिर देन वी विल टॉक अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी स्टिल you only 5 people have joined, the students have joined. तो अभी मैं आसिमा ने ज्वाइन किया आपके साथ कि नहीं? नहीं अंजलि। सर, नहीं। नहीं ज्वाइन किया? नहीं करी है। कहीं भी नहीं किया उन्होंने, ना देहरादून ना इधर? हेलो सर लविश के ना ज्वाइन नहीं हो रही, इशू आ रहा है उसमें। हाँ, कुछ वो आ रहा है बार बार कि समवन वांट टू ज्वाइन दिस कॉल। वो पता नहीं क्या है, मैं तो कर रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास शो ही नहीं हो रहा कोई लिंक पे। यहाँ पे लिखा है सर, यू विल ज्वाइन द मीटिंग व्हेन समवन लेट्स यू इन। है क्या आ रहा है? सर यहाँ पे लिखा है, यू विल ज्वाइन द मीटिंग व्हेन समवन लेट्स यू इन। हाँ तो लेकिन मेरे पास यहाँ एक मिनट। हाँ, लविश आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक। अब आ गया। पहले ना ठीक शो है। ही नहीं हो रहा था। हाँ, अब हो गया। हाँ लविश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पंकज, आप भी? मैं यू आर इन देहरादून ना पंकज? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग हाँ सर। गुड मॉर्निंग। ये शोफिया आपका नंबर है ये? शोफिया, गुड हाँ जी मॉर्निंग। सर। हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ गुड जी हाँ जी, मॉर्निंग। मेरा नंबर है सर। हाँ वही ना, वो नाम गुड मॉर्निंग दूसरा सर। करके आ रहा है ना, आपके ब्रदर का है शायद। नहीं नहीं सर, ये मेरा ही नाम है। अच्छा, तो आपका नाम ये हाँ क्या जी। लिखा है? शामिल? समी कुछ? सैमी। अच्छा अच्छा। ये नहीं नाम मेरे को मालूम हाँ है। जी। ठीक है ठीक है। Only three are left. One is this Asima, then Nishant. Nishant is not there.
और एक और है मेरे ख्याल अमनदीप। अमनदीप हाँ, अमनदीप चंबा में है ना। अब पता नहीं वो उसने अभी तक शायद देखा ही नहीं है। चलो, let us start this meeting. So that will join Mr. Sukhwant Singh was also to join, and Mamsa ma'am was also to join. Let them, they will, I think, join later on. So I was just meeting, I held this meeting just to know that how your training is going on, to take your feedback on the training inputs which is being given to you. है ना। तो पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए है कि आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, मतलब वो किस लेवल की है, जहाँ कुछ आपके जो अकॉर्डिंग टू जो आपका शेड्यूल है, ठीक है ना, जो शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जरूरी नहीं है कि वो जो आपका एक सेट शेड्यूल है, जहाँ एक सेट जो सिलेबस है जो आपके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से दिया हुआ है कि उसी के हिसाब से चल रही हो, लेकिन उसमें से यही मेरे को आई हैव टू टेक योर फीडबैक कि मतलब टू सम एक्सटेंट दोज टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड और नॉट। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपने भी यू मस्ट हैव लर्न फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉलेजेस। क्या होता है कि वो वहाँ के कॉलेज के जो अथॉरिटीज हैं या जो फैकल्टी है, वो मतलब भेज देते हैं जहाँ स्टूडेंट्स खुद सेलेक्ट कर लेते हैं कि गो फॉर द ट्रेनिंग ना। तो मैंने आपको फर्स्ट डे से ही आपसे डिस्कस किया था कि ये उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं है कि यू गो एनीवेयर एंड गेट द ट्रेनिंग। ये आपका एक जो इसके साथ रिलेटेड है कि सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स आर आल्सो देयर। और ये आपको ये पर्टिकुलर ये जो ट्रेनिंग है, दिस इज मेंट फॉर योर फ्यूचर कैरियर आल्सो, कि जो आपने व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसको एक प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट करने का है ना। तो इसमें जो फर्स्ट जा था कि जैसे रिगार्डिंग दिस रूरल सर्वे, और फिर ये यूनिट अटैचमेंट है जो मैं उस टाइम भी आपके साथ किया था, देन इज एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, और बाद में जो पार्ट है प्रेजेंटेशन का, दैट विल बी दी मतलब लेटर ऑन दैट विल बी कवर्ड। तो मैं सबसे पहले ये अभिषेक आपसे ही स्टार्ट करता हूँ कि कोई नहीं, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि व्हाट आर यू गेटिंग देयर, जो भी आप वहां से सीख रहे हैं या कुछ भी है, तो यू हैव टू टेल समथिंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, मैं एक्चुअली आपके डायरेक्टर साहब के साथ भी मेरी मतलब इंटरेक्शन होती रहती है उनके साथ, लेकिन मैं आपसे फीडबैक लूंगा कि मैं आपके जो स्नैप्स हैं, है ना, वो भी जो पिक्स हैं आपने जो प्रैक्टिकल्स कर रहे हो वो भी आपने भेजी थी, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जहाँ इसको एडवाइस है कि जो भी वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप एनी टाइप ऑफ द प्रैक्टिकल यू आर डूइंग, तो यू सेंड सम रिकॉर्ड ऑफ दैट एंड टेक रिकॉर्ड ऑफ दैट आल्सो विद यू एंड शेयर इट इन द ग्रुप। ठीक है ना, आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, यू शेयर इट विद इन योर ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स आल्सो, क्योंकि ये एक्सचेंज है, दोज हु आर डूइंग इन देहरादून, दोज हु आर डूइंग एट शाहपुर। ठीक है ना, तो यू मस्ट एक्सचेंज योर सेल्फ, इफ यू विल शेयर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, then it will be automatically exchange between all the students, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, है ना। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दैट इज देयर, क्योंकि आप एक डिफरेंट रीजन्स में कर रहे हैं, क्योंकि वो एक उत्तराखंड है, ये आपका पंजाब का पार्ट है, और जो अमनदीप ने अभी ज्वाइन नहीं किया तो दैट इज इन हिमाचल। तो वो क्योंकि ही इज डूइंग इन केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को अपना डायरी नोट्स भी भेजा था। तो आप भी ऐसे है कि जो आप कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड बनाओ,
और दूसरा है कि मैं ये जो आप whatsoever the practicals you are doing, whatsoever the training you are getting, whatsoever the information you are getting, तो you share in the WhatsApp group, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपने भेजी है, जैसे अखिल अभी बता रहे थे, आपने भेजी है, फिर ये जो होशियारपुर में की है, तो ये ऋचा वगैरह, अंजलि है ना, इन्होंने भी, निशांत ने भी भेजा। निशांत हैज नॉट ज्वाइंट, उन्होंने शायद कह रहे हैं कि पता नहीं वो ड्यू टू सम रीजन ही हैज नॉट ज्वाइंट, तो हो सकता है कि अभी लेटर ऑन ज्वाइन किए। तो उन्होंने भी मतलब जो उस पे जो हनी बीस पे कर रहे थे, देन दिस हल्दी मेकिंग प्रोजेक्ट इज देयर। और एक मेरे को समझ नहीं आया, वो मैं आपसे ही पूछूंगा कि व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो अभिषेक आप मेरे को थोड़ा सा ये, डोंट हेसिटेट फॉर दैट, व्हाट एवर यू आर गेटिंग देयर, तो आप मेरे को थोड़ा सा फीडबैक देना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो फिर मैं आपके डायरेक्टर साहब से ही बात कर सकूंगा कि आप इनको थोड़ा सा और जो है, जो एज पर जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा शेड्यूल है पीटीयू का, उसके अकॉर्डिंगली आपसे, क्योंकि उनको भी कई बार पता नहीं है, पर्टिकुलरली जो देहरादून वाले हैं, ठीक है ना, जैसे अखिल इज देयर, जहाँ शोफिया इज देयर, और लविश है और पंकज है, क्योंकि उनको पता है, दे नो दी सिलेबस, जो शेड्यूल है ट्रेनिंग का, वो अभी आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको वो जो रावा वगैरह का है वो भी करवाएंगे, यूनिट अटैचमेंट भी करवाएंगे, उनको पता है। डॉक्टर क्यों ये अखिल, डॉक्टर जो बदौनी है, अपने अनूप बदौनी जी ना, तो आपका कभी हाँ उन्होंने जी कोई सर। सेशन लिया है अभी तक? हाँ जी सर, मशरूम का उन्होंने लिया था सर। अच्छा, मशरूम का उन्होंने लिया ना, तो ही इज वेरी, हाँ जी आपने, आप यू आर लक्की कि आप उनके साथ इंटरेक्शन करो, ही हैज द वास्ट नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस भी काफी है इस चीज में ना, कि वो नंबर ऑफ सेमिनार्स दे आर कंडक्टिंग, नंबर ऑफ वर्कशॉप्स दे आर कंडक्टिंग, और वो ये गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, जो वहाँ से फार्मर्स आते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं कि ये हैज टेकन दी एफिलिएशन विद देम फ्रॉम दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उनकी जो ये प्लांटिका जो अकेडमी है, ट्रेनिंग अकेडमी, इसको अप्रूव किया हुआ है। तो वहाँ आप देखते होंगे कि काफी तरह के सेमिनार्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स वो चलती रहती हैं। उनके एक और जो है वहाँ पे वो तो हल्द्यानी, पता नहीं कौन सी जगह है, तो वहाँ पे भी वो प्रोग्राम उनके चलते हैं। तो अगर आपको कहीं टाइम मिलता है तो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट, काफी उनका है होल्ड इस चीज में। तो ये है कि नेचुरली क्योंकि उनका काफी देर से ये फील्ड में एक्सपीरियंस है, ये तो आपने देखा ही होगा। क्यों अखिल, मैं ये ठीक कह रहा हूँ ना ये? हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि जब लास्ट आपके जो सीनियर से उनकी ट्रेनिंग के लिए मैं गया था देहरादून, और मैंने उनके साथ इंटरेक्शन की थी, काफी मेरे को टाइम मिला था, एक आधा घंटा उनसे बातचीत करने का, तो मैंने आई हैड द एक्सपीरियंस इन टॉकिंग विद देम कि उनको नॉलेज है, क्योंकि वो फील्ड में है, काफी उनको है, काफी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, काफी सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका आने वाले जो आपका कैरियर है, आपको पता चलेगा कि क्या क्या है इस फील्ड में, तो यू कैन चूज दैट कैरियर आल्सो, कहीं ना कहीं आपको चांस मिल सकता है इन चीजों में, है ना, आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तो आप रिसर्च साइड में जा सकते हो। तो ये है अभिषेक, तो ये मेरा ये था कि मैं, जैसे ये आप रीचा, हाँ रीचा, आप चलो आप बताओ कि जो अभी आपका जो वहां पे है होशियारपुर में, अभी आपको क्या क्या कराया है पर्टिकुलरली, थोड़ा जो भी आपको कराया है वो आप जस्ट इन समराइज फॉर्म में बताओ। सर हमें एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट वाली शुरू किया ना अभी। हाँ, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में वो जो क्या है, हल्दी का है, जैसे हल्दी मेकिंग, सर उधर सर टर्मेरिक इंडस्ट्री है हाँ ना, टर्मेरिक, हाँ टर्मेरिक जो है, टर्मेरिक इंडस्ट्री का जो है, ठीक है। हनी प्रोसेसिंग है वहाँ पे। हाँ, हनी प्रोसेसिंग का वो मैं देख रहा था, हनी प्रोसेसिंग का जो है, हनी की तो और हम मतलब वहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं ना, हनी लेके आते हैं, फिर उसकी कोई फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं, बॉटलिंग करते हैं। हाँ जी सर, फिल्टर करते हैं सर, उधर डेड बॉडीज वगैरह रिमूव करते हैं हाँ, वहाँ से, तो तो इनका कोई भी, डस्ट पार्टिकल। हाँ ये आपका जो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है एग्रोटेक करके,
ये मेरे ख्याल हाँ जी इनकी सर। ना गवर्नमेंट के साथ इनकी एफिलिएशन है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है इनको मिली हुई। हाँ जी सर। फेप्रो है इनका सर, फार्म प्रोड्यूस प्रमोशन सोसाइटी। हाँ वो ये है ना, तो वो भी अच्छा है, मैंने देखा था आपकी पिक्स वगैरह। तो मेरे आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन हुई थी इसके बारे में। तो ठीक है, हाँ अभी जी सर। आपका आपका जो एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट है वो चल रही है ना अभी तो? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, गुड। तो और अभी क्या जो हनी बी का किया है एग्रो इंडस्ट्रियल, एक आप कुछ वो जो एक यार्ड में कोई वो क्या कंपोस्ट मेकिंग है, वो क्या चीज है, उसको किस चीज को सुखा रहे हैं वो पिक्स थी वो, मैंने वो पता नहीं चला वो क्या। सर वो हल्दी थी और अच्छा हल्दी का रॉ मटेरियल था सर। अच्छा, हल्दी का ही है वो, हल्दी का ही रॉ मटेरियल। उसका जो इंडस्ट्री में सर वेस्टेज निकलता है ना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जो वेस्ट निकलता है, ठीक है। उसकी पैकिंग करते हैं। हाँ हाँ, एज ए ठीक। साल्ट बना के उसको मतलब सॉइल में डालते हैं, जिससे उसकी सॉइल की अच्छा हेल्थ अच्छा, ठीक। न्यूट्रिश वैल्यू, अच्छा वो डालते हैं सॉइल में, डालते हैं उसको। उस वेस्टेज का भी सर यूज करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये नई चीज़ है ना। देखो ये आपके जो बाकी जैसे देहरादून में तो ये एक इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज होती है, कि जैसे ये अब मेरे को भी नहीं पता था कि जो आपका जो वेस्टेज ऑफ हल्दी, जिसको हम बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, दैट इज यूज्ड इन दी फॉर दी सॉइल, ठीक है ना, उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो सॉइल की वो बढ़ती होगी, ठीक है ना। तो ये भी एक नया है, दिस इज गुड। तो और अभी आपको मतलब क्या, और मतलब कुछ ये जो आपका है रूरल अटैचमेंट, इसके बारे में कुछ करा रहे हैं अभी? नहीं सर, अभी सर हमें बी फार्म में भी विजिट करवाया था ना, उधर क्यों अच्छा अच्छा क्यों ड्रोन वगैरह दिखा रहे थे। अच्छा, बी फॉर्म का, ठीक है हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो आपका ये क्या है, रेगुलर चल रही है ट्रेनिंग चलती है, या कोई वीकली है, या कुछ कैसे है, सिस्टम क्या है? रेगुलर चलती है सर, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। अच्छा 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 हाँ अच्छा, जी। ठीक है। तो और भी कॉलेजेस के हैं आए हुए कोई स्टूडेंट वहाँ पे? हाँ जी सर। अच्छा यूनिवर्सिटी से आए हैं सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कौन सी? पीटीयू? डीएवी यूनिवर्सिटी और डीएवी, हाँ देश डीएवी वो पास में है, ठीक है। डीएवी देशभक्ति यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अच्छा वो होंगे, ठीक हाँ जी ठीक सर। ठीक, ठीक है। तो कितने के मतलब टोटल कितने के स्टूडेंट्स हैं अभी वहाँ पे? सर 8-9 है। अच्छा, हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। चलो अच्छा है कि मैं यू शुड लर्न, कि जो भी आपको करवाते हैं ना, तो आगे उनको कहना कि जो रूरल सर्वे का है वो भी उसमें मतलब करें, है ना, हाँ जी। उसको भी कवर करें। आपके ओके साथ सर। एक तो ये अपना अंजलि है ना, हाँ और जी। और अभिषेक, आसिमा, हाँ हाँ जी, निशांत है, अभिषेक। हाँ निशांत आज पता नहीं क्यों, अभिषेक ने तो अभी शायद, हाँ अभी आ गया वो अभिषेक। बाइक पे आता है ना, हाँ तो इस निशांत, टाइम पे निकल जाता है उधर ट्रेनिंग के लिए। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तभी वो हाँ जी। नहीं, उसने मेरे को मैसेज किया था कि मैं जाता हूँ, फिर मैंने कहा था कि आप ये ट्रेनिंग करने के बाद, सॉरी ये मीटिंग करने के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेना। तो मैंने आपके डायरेक्टर साहब को भी ना बोला था उनको कि मैंने वेडनेसडे को, फिर वो कह रहे थे कि आपके शायद इंस्पेक्शन भी है कोई उनके यूनिट, या कुछ ऐसा कह रहे थे। हाँ फिर जी सर। आप जल्दी फ्री कर देना, मैं कहा कोई नहीं, वो उसमें मैं देख लूंगा। और ये आप अपना अभिषेक, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं जो अभी रीचा ने कहा है? अभिषेक, अभिषेक आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है, पर मैं इस टाइम रोड पे हूँ सर। अच्छा अच्छा, तू भी वो हाँ सर मैं, ट्रेवल करते हो? हाँ जी सर, अप डाउन कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा, तो वो बाद में कर लेना, वो मैंने बोला हुआ था उनको, क्योंकि मैंने निशांत को भी बोला था, मेरे को पता था कि आप शायद दो लोग करते हो अप एंड डाउन। हाँ जी सर। नहीं वो मैंने उनको बोला था आपके ना डायरेक्टर साहब आपको, तभी तो मैंने कहा था कि, मैंने कहा था कि उस दिन मैं मीटिंग लूंगा, तो कहते कोई बात नहीं, आप ले लेना। चलो अच्छा आप अच्छा ठीक है। मेरे को ना बाद में बता देना कि
और कोई चीज भी जो एडिशनल है, जहाँ कोई भी किसी चीज की जो भी आपको कोई और इनपुट चाहिए। हाँ चलो जी, हाँ मैं जी। अभी से बात कर लेता हूँ अंजलि, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और अंजलि आप ये बताओ कि इनकी नर्सरी भी है इनकी, अंजलि? हाँ जी सर। इनकी नर्सरी 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 का भी इनका कोई काम है? नर्सरी होती है जिसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, इस नहीं मतलब। सर वो नहीं है। अच्छा, नहीं कह रहे थे ना एक बार मेरे को सुमन जी कह रहे थे कि उनका नर्सरी का भी है, जहाँ ये निशांत ही कह रहा था कुछ अपनी नर्सरी यूनिट भी है उनका कोई, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं सर वैसा नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री है यहाँ पे। हाँ, तो बाकी भी मैं जो कोई मतलब जो गवर्नमेंट के जैसे कोई फार्मर्स वगैरह, जहाँ कोई और लोग भी वहां पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं कि नहीं? नहीं सर फार्मर नहीं आते ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, नहीं तो जो इनके पर्टिकुलर। साथ हाँ, थ्री हाँ, हंड्रेड फार्मर अटैच हैं सर, वही कल्टीवेट करते हैं ना वो जो हल्दी है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। फिर सर यहाँ पे लेके आते हैं वो इसकी प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ ठीक जी है। सर। हाँ, चलो आप मतलब ना ऐसे, मैं एक चीज मैं आपको कहता हूँ रीचा और अभी आप अंजलि, ये मेरी बात थोड़ा सा सुन लेना उनको ना। आप ये कहना जो मैंने आपको अभी आज भी शेयर किया है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना हमारा पीटीयू का, ठीक है ना, आज भी मैंने अभी ग्रुप में दोबारा इसीलिए शेयर किया कि आप उनको बताना कि हमारा जो ट्रेनिंग में ये चीजें कवर होनी है। जैसे रावे है ना, रूरल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना, उसमें जो सर्वे है, क्योंकि ये देहरादून वालों को पता है, तो आप थोड़ा उनको बोलना कि ये हमारा ये रूरल अटैचमेंट का भी है, वो भी हमारा कहीं पे कराओ, ठीक है। और दूसरा ये जो है ना, ये आप जो कह रहे हो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में जो आपको देखना होता है, एक तो ये ठीक है कि आपने उसकी वर्किंग देख ली, एक्सपीरियंस वो प्रोसेसिंग देख ली, उसके बाद में आपको आपने सुना होगा जो होता है इसका जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, जो उसमें जो है कि अपॉर्चुनिटी, फिर जो रहते हैं थ्रेट्स क्या रहते हैं, फिर वीकनेसेस क्या है और रिस्क क्या है, ठीक है ना। स्वॉट एनालिसिस हाँ जिसको कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री, कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द थ्रेट। तो मतलब आपने इस पे भी थोड़ा सा मतलब सीखना है इसको, कि उनकी उसकी जो इंडस्ट्री है, उनकी जो हल्दी की है, जो भी उनका यूनिट है, उसकी जो है कि वो कौन उसको मैनेज कर रहा है, जैसे ये डायरेक्टर कर रहे हैं, तो उनके नाम वगैरह आपको लिखने हैं कि कौन कौन से, क्योंकि ये जब आपकी प्रेजेंटेशन होगी ना, तो उसमें आपको ये सब करना पड़ेगा कि व्हाट आर हु आर द डायरेक्टर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री, ठीक है ना, फिर उनकी मैनेजमेंट, हाउ दे आर मैनेजिंग दी ऑल दिस इंडस्ट्री, की उनका मैनेजमेंट का तरीका अच्छा है कि नहीं है अच्छा। फिर आपने उसको इंडस्ट्री के बारे में ये देखना है कि इसकी जो हल्दी की इंडस्ट्री है, टर्मेरिक की, इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसमें बहुत सी खूबियां क्या हैं, और फिर इसमें क्या कमजोरियां हैं, है ना, और फिर इसको इसके थ्रेट्स क्या हैं, और फिर इसकी वीकनेसेस क्या हैं। ये सब आपने मतलब उस एरिया में भी अगर और भी कोई इंडस्ट्री लगी है तो कंपटीशन हो जाएगा, फिर वो थ्रेट होगा। फिर जहाँ अगर है कि आपके उस एरिया में टर्मेरिक जो है वो ग्रो करते हैं फार्मर्स के नहीं करते, तभी वो इंडस्ट्री आगे फ्यूचर में चलेगी ना। और फिर उसकी स्ट्रेंथ है ये यही होगी कि वो आपने उसको ऑर्गेनाइज बड़ा बेटर वे में कर रहे हैं, उसकी जो इंडस्ट्री है, इनकी बी कीपिंग की, और सॉरी हनी बी के जो फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं। तो इन चीजों के ऊपर ना आपको वो ये भी सीखना है। और दूसरे भी कोई मेरे ख्याल उनके शायद लेबोरेटरी वगैरह तो नहीं है ना उनकी कोई ऐसी? नहीं सर नहीं है, विजिट करवाते हैं सर वो। कहाँ करवाते हैं विजिट? सर ये तो पता नहीं, बोला था सर ने कि अच्छा आपको अच्छा, विजिट विजिट कराएंगे, करवाएंगे। ठीक है। आप मतलब मेरा ये नहीं है मैं कोई उनको कंप्लेंट बेसिस पे कह रहा हूँ या कुछ ऐसा कह रहा हूँ, जस्ट आप उनको ये कह देना कि ये हमारा, आप सिलेबस दिखा देना एक बार कि ये हमारा सिलेबस है, आप हमें
मतलब इसके हिसाब से आगे जो भी आपके हमारे है ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उसमें से ये चीजें कवर कराओ, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ओके आपको मतलब यू शुड गेट द इनपुट्स फ्रॉम देम। और जितने आप इकट्ठे कह देना, निशांत भी आपके साथ या अभिषेक भी जैसे है, आप कहना कि ये हमारे सर कह रहे थे कि ये हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है, पीटीयू का है ना ट्रेनिंग शेड्यूल, मेरा तो नहीं कोई बनाया हुआ। तो हमें आप जितना भी मैक्सिमम इसमें से करा सकते हैं उसके हिसाब से कराएं, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको ओके उसकी राइटिंग में वो भी बनाना है, जो आपको इसको राइटअप भी बनाना है सारा। रूरल सर्वे का भी उसमें है ना, रावे का, उसका सेट परफार्मा भी है, किसी रूरल भी तो आपको सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप उनसे बात करना जरूर। ओके सर। हाँ ओके। चलो, अभी मैं अमनदीप तो आए नहीं है, तो अखिल मैं आपसे और बाकी जो लोग हैं, जैसे ये है शोफिया इज देयर, देन साहिल इज देयर, आप 5 लोग हो ना वहां पे। यस सर। हाँ, तो मेरा ये था, आपने अभी तक जैसे अभी आपने मेरे को फीडबैक दिया कि यू हैव डन दैट मशरूम जो ग्रोइंग मीडिया, वो शायद आपने बनाया था, है ना। एक तो वो प्रैक्टिकल आग, एक दूसरा आपने जो वाटर वाटर क्वालिटी एनालिसिस, वाटर का क्या किया एनालिसिस। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, वाटर क्वालिटी सर। क्वालिटी एनालिसिस ये किया है। तो अभी कोई सॉइल का, सॉइल एनालिसिस भी किया है कोई ऐसा। नहीं सर, अभी हमारी उसकी एलपीएम की क्लास चल रही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ तो ठीक सर है। हमें शायद कल डेयरी विजिट कराएंगे। अच्छा अच्छा, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। इन आप में से किसी ने, शायद इसने पंकज ने या किसी ने वो उसकी गाय वगैरह की वो भी स्टेटस में डाली हुई है फोटो, किसी एक ने डाली हुई है, मैं देख रहा था। तो अच्छा, अभी आपको वो एलपीएम का करवा रहे हैं। यस सर। हाँ, डेयरी विजिट है वगैरह होगा ना। हाँ, उन्होंने रखी भी है, वो एक साथ में ही है यूनिट है वहाँ पे डेयरी का, वो शायद आपको करवाएंगे। तो और अभी तक आपने जैसे यही की हैं, 2-3 ही की हैं अभी। बाकी अभी ये जो आप कह रहे थे इंसेक्ट्स कलेक्शन वगैरह का, और जो डिजीजेज हाँ जी ऑफ सर। राइस, है ना, वो क्योंकि नहीं वो सर, उसमें शुगर केन। हाँ वो आपके उसमें आता है ना, जो आपका रावे रावे के अंडर हाँ जी सर। हाँ प्लांट जी। प्रोटेक्शन, फिर उसमें सॉइल एनालिसिस भी है, फिर एग्रोनॉमी इंटरवेंशन है ना, सॉइल इंटरवेंशन, वो ये है ना सभी। तो वो कराएंगे, वो आपका तो ये सब वो कवर करेंगे, उनको पता है, धीरे बाय स्लोली हाँ एंड जी सर। स्लोली। और फिर आपको देन दे विल हैव टेक यू द विजिट टू द विलेज आल्सो, वहाँ आपको वो सर्वे करना होगा रिगार्डिंग दैट। और वो आपको मेरे ख्याल से आप वो प्रोफार्मा वगैरह जो है ना उनके पास वो रेडी है, जिसमें आपने सर्वे वगैरह करना है, तो वो आप एक प्रॉपर वे से करना उसको सारा ना, आपके फ्यूचर के लिए हाँ जी बहुत सर, वो अच्छा है। बता रहे थे हमें, हैं? बोल रहे थे वो हमें मिल जाएगा, वो इसी में हमने रिकॉर्ड करना है वो सारा। हाँ, वो सारा आपने उसी को करना, फिर उसी के बेसिस पे आपने ना वो प्रेजेंटेशन करनी है। और दूसरा ये जो मैं अभी आप सबको कह रहा हूँ, क्योंकि आपके सीनियर्स ने थोड़ी सी उसमें गलती की थी, कि जो जितना भी ये आप जितनी भी ये विजिट कर रहे हो ना, तो आप अपनी अपनी जो पिक्स हैं उसको सेव करते जाओ, वो पिक्स भी आपने उसमें लगानी है, और एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी। वो आपको एक जो देंगे ना परफार्मा, वो जस्ट फॉर आपके मतलब क्या है कि बैकग्राउंड के लिए रहेगा। आपने उस बेसिस पे अपना अलग अलग मतलब उसको रिपोर्ट बनानी है, एक एक जैसी रिपोर्ट नहीं बनानी, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने, मैं देखा था कि सेम अगर एक ने बनाई है तो वैसी की वैसी बाकियों ने बना दी थी आपके, मतलब डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट रहेगी। जैसा जैसा भी आप करते हो, जहां भी आप फार्मर्स को मिलते हो, ठीक है ना, जो भी आप लर्न कर रहे हो, जो भी आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, तो इसका आप एक रिकॉर्ड बनाते जाओ। ये अंकिता थी, उसने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी इसके बारे में। तो मैं भी ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यू शुड आल्सो डू लाइक दैट, कि आप इंडिविजुअली उसको जो है करें, एक दूसरे की कॉपी करने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये आपको एक टाइम मिला है कि सफिशिएंट टाइम इज देयर विद यू, तो कोई इसमें आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है।
तो क्यों अखिल, ये सुन रहे हो ना मेरी ये बात? यस सर। हाँ, तो ये इसी हिसाब से करना है। और ये पंकज आपका कैसे है, ठीक चल रहा है वहां पे? हाँ जी सर, ठीक चल रहा है। अच्छा, तो कहाँ आप हॉस्टल में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो? सर बाहर ही रह रहे हैं अभी तक तो। बाहर रह रहे हैं आप, हाँ जी फिर सर। लविश और साहिल? हाँ जी सर। अच्छा, अखिल भी सर साथ ही है। हैं? तो चारों साथ में ही ना। हाँ, आप चारों साथ में हो ना, ठीक है, अखिल भी है, राइट, गुड। तो मतलब ये है कि आपको कुछ लग रहा है कि यू आर गेटिंग समथिंग, जो कि आपको सीखने को मिल रहा है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो मतलब ये आपको एक टाइम मिला है, अच्छा है, दिस इज गुड चांस फॉर यू टू लर्न सम प्रैक्टिकल्स। जो आप जो है प्रैक्टिकल्स के बारे में जो चीजें हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कॉलेज में वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उनके पास, अकॉर्डिंग टू मतलब तो बाकी भी वो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर का ये करते हैं, बाकी भी वो बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना, कोई मैं देख रहा था कोई आईसीआर के स्टूडेंट्स उनके पास आए हुए थे, जहाँ कोई आईसीआर का प्रोग्राम था, वो उन्होंने स्नैप्स डाली हुई थी, बदौनी साहब ने, आपने डॉक्टर अनूप बदौनी ने। तो वो भी जैसे होता है, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उनकी जो लैब्स हैं, जहाँ उनके जो लेक्चर्स हैं, बीच में आप अटेंड किया करो, तो दैट इज गुड कि आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। तो और लविश आपका कैसे है, ठीक चल रहा है? हाँ जी सर, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, तो अभी ये क्या कह रहे थे, कब तक ये आपका ये करेंगे ट्रेनिंग का? कोई बीच में छुट्टी वगैरह भी देते हैं? मतलब ये सर सैटरडे और संडे हाँ, नहीं, सैटरडे छुट्टी संडे होती तो है। है, मतलब टाइम पीरियड कितना रहेगा? कोई मेरे ख्याल से अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक करते हैं ना, फिर बीच में कोई ब्रेक करते हैं वो? सर अक्टूबर तक है हाँ, अक्टूबर तक शायद। होगा ना। जी चलो, जी। ज्यादा से ज्यादा जो है ना, आप उनके साथ इंटरेक्शन करो, जैसे ये अखिल बता रहे हैं कि कल आपका एलपी में पे है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना, तो उसमें वो डेयरी के जो है, मतलब जो भी आपका कोई भी जो लेक्चर रहता है, कोई भी आपका प्रैक्टिकल रहता है, कोई मशरूम के ऊपर भी आपको कराएंगे, तो एनीथिंग शायद उसमें आपका ये टिश्यू कल्चर पे भी है, अभी उन्होंने पता नहीं उसको डेवलप कर लिया कि नहीं लैब को। क्यों अकेले उन्होंने किया है कोई टिश्यू कल्चर का भी, उनकी है एक छोटी सी उन्होंने लैब बनाई हुई है? अभी सर हमें बताया नहीं इस बारे में। नहीं, वो आप उनसे पूछना, अगर टिश्यू कल्चर का है ना, वो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि मैं जब गया था तो उस टाइम वो उसको डेवलप कर रहे थे, टिश्यू कल्चर जो सिस्टम है ना, उनकी है एक छोटी सी लैब है। तो आप कहना कि आप आपको दिखाएं, फिर कोई सॉइल टेस्टिंग पे भी आगे कराएंगे आपको, सारा वो जो रावे के हिसाब से ही कराएंगे सब कुछ आपको, यस एग्रोनॉमिक सर। इंटरवेंशन जो है ना सारी। तो वो आप मतलब मैक्सिमम, जैसे ये टिश्यू कल्चर है एक नया है, उसके बारे में भी उनको कहना, मशरूम पे तो वो करवाते ही हैं, मशरूम का वैसे भी आपने यूनिट वहां पे आपके जो था वहां पे दिवाली में, तो वो भी देखा है, लेकिन इनका भी ये मेरे कोई मेडिसिन टाइप मशरूम्स हैं जो ये ग्रो करते हैं, तो दैट हैज द न्यूट्रिशियस वैल्यू, तो उसके बारे में यू शुड गेट दी मोर नॉलेज अबाउट दैट। तो और कोई चीज जो आप एनीथिंग, क्योंकि अभी बीच में कुछ हो रहा है, कुछ आपके छोड़ रहे हैं, कोई ऐड करें, कोई हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो, तो शोफिया भी ने अभी ज्वाइन किया था, फिर बीच में से नहीं है अभी, है ना, अभी मे बी ड्यू टू दी इंटरनेट प्रॉब्लम, शी हैज लेफ्ट ओवर। तो अभी आपको सब मतलब कलेक्टिवली है कि कोई आप एनीथिंग यू वांट टू ऐड, जहाँ अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ और इनपुट मिले या कोई और चीज, तो मैं मतलब आपकी जो फीडबैक है वो उन तक दे सकता हूँ, ठीक है ना, उनसे बात करके, उनको मैसेज करके या उनको मेल करके। मतलब ये चीज नहीं है जो मैं, अगर आप इस चीज को कोई कंप्लेंट बेसिस पे नहीं होता, ये जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट होता है कि अगर आपके व्यूज लेके, अगर आप चाहते हैं कि कोई और चीज भी हमें
सीखने को मिले, क्योंकि आप देखो इतनी दूर आए हुए हो, अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, पैसा आपका लग रहा है, तो और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है आपको सीखने की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हमें कोई और भी चीज मिले, तो मैं उनसे मतलब बात कर रहा हूँ। बाकी मेरे को जहाँ तक आई एम श्योर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सुखवन जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सुखवन जी, आवाज आ सर रही है? म्यूट है सर आपका। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बस आप लेट हो गए थोड़ा सा, मैं इनसे इंटरेक्शन कर रहा था। हाँ जी सर। हम्म। हाँ मैं जी। भाई इनसे ना अभी इनके ही वो फीडबैक ले रहा था कि जी रिगार्डिंग सर। हाँ। ट्रेनिंग, हाउ इज द ट्रेनिंग गोइंग ऑन, और ओके ओके सर। वन बाय वन मैं सबसे पूछ रहा था। अभी मैं यही इनसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ कि कोई आप एनी सजेशन यू हैव इन योर माइंड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, तो आप मेरे को, मैं क्या, यू गिव दैट फीडबैक टू मी, तो आई विल कन्वे टू देयर डायरेक्टर्स। मैं उनके डायरेक्टर के साथ बात करूंगा कि मैं कोई एनीथिंग यू वांट, इसमें कोई हेसिटेशन वाली बात नहीं है, अगर वो मतलब कर सकते होंगे तो वो करेंगे। दैट इज फॉर योर नॉलेज पर्पस, क्योंकि आप तो वहां सीखने गए हो ना, यू हैव गॉन देयर टू लर्न समथिंग, और अपने आप में जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर उनके पास वो फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट फैसिलिटीज। तो जो भी अभी अगर आपके माइंड में नहीं है, या आपको नहीं कुछ ऐसा लगता है, तो लेटर ऑन, ये मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप ओपनली शेयर नहीं करना चाहते, तो जस्ट राइट टू मी। आप वो मेरे को आप सजेशन जो है वो भेज सकते हो ट्रेनिंग का, क्योंकि देखो मैं आई फील इट वेरी मच कि आपका पैसा लग रहा है, आपका मतलब वहाँ पे टाइम भी डिवोट कर रहे हैं, कॉलेज की तरफ से भी है, तो ये कोई मैं कोई भी इसको नेगेटिव वे में नहीं लेगा। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो दे विल टेक इट इन द पॉजिटिव वे, कोई इसमें वो कंप्लेंट नहीं होती। जस्ट अगर मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो ये मैं मतलब कोई डाउटफुल वे से इंटरेक्शन नहीं कर रहा कि उनमें मैं कोई डाउट कर रहा हूँ कि दे आर नॉट गिविंग यू दोज इनपुट्स विच यू शुड हैव। ये मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि दे विल गिव यू ईच एंड एवरी इनपुट। लेकिन हमारी तरफ से अगर कोई इफ सम इम्प्रूवमेंट वी कैन मेक इन दैट प्रोग्राम। और दूसरा ये है कि जो होशियारपुर वाले हैं, स्पेशली मैं उनको ये कह रहा हूँ, अंजलि और ये रिचा इज देयर, लेकिन अभिषेक और निशांत वो शायद कह रहे हैं कि रास्ते में अभी, दे हैव नॉट ज्वाइंड। और उसमें ये है कि आप जो जस्ट शो देम योर सिलेबस, अपना जो है ना, एक बार उनको कह देना कि हमारा ये पीटीयू का दिस इज द शेड्यूल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको हम पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो नहीं कह सकते, दिस इज दी फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस जो आपको सीखना है। तो आप उनको बताना, तो अकॉर्डिंगली दे विल गिव यू अकॉर्डिंग टू दैट, कि वो आप कहना कि एक बार हमारी ये चीजें जो है इसको कवर करें। और दूसरा ये है कि मैं अभी फिर सेकंड टाइम ये रिपीट कर रहा हूँ फॉर द रेपुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि you take record of all these practicals either in your notebooks or anywhere, and have the record of the pics, क्योंकि whenever you will have the presentation, when you will make that report on all these programs, so you have the record of those pics, and you have to, at the time of presentation, you have to produce those pics, जो है आप उन्हें वो अटैच करनी है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यू शुड नॉट कॉपी, क्योंकि आपके सीनियर्स ने ये गलती की थी, तो उनको फिर दोबारा सारा उसका पैसा भी लगा, और फिर दोबारा उनको रिपोर्ट बनानी पड़ी, और उनकी प्रेजेंटेशन में भी कोई प्रॉब्लम आई थी। तो मतलब ये है कि आपका ये दिस इज टोटली, जो जितने भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो 4 या 5 ये सब्जेक्ट्स हैं, आपने देखा होगा जो मैंने शेयर किए, दीज आर द एक्चुअली सब्जेक्ट कोड्स आर देयर 701 से लेके, तो उसमें सारे के आप देखो जितनी भी उसकी असेसमेंट है दैट इज एट द कॉलेज लेवल,
पीटीयू आपने कोई भी जो आप कर रहे हो, जो आप प्रेजेंट करोगे, जो मैं अभी आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो उसी बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलने हैं इसमें, है ना। तो ये दिस इज ऑल योर विल व्हाटसोएवर द अवार्ड यू विल गेट, that will be on your performance only, what you ever doing the training, what are you getting, ठीक है ना, एंड एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो उसके हिसाब से आप देख लो कि 100 मार्क्स उन्होंने दिए हुए हैं इसी चीज के। तो 700 मार्क्स आई थिंक आर देयर, तो उसमें से यू हैव टू गेट दोज मार्क्स। तो आपकी जो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेमेस्टर और फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी आपका ट्रेनिंग ही है। तो ये जो 2 सेमेस्टर की जो है ये ग्रेड पॉइंट एवरेज आपकी, अगर ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज लेंगे तो अगर आपकी पहले कम भी है और तो आप उसमें ये ग्रेड पॉइंट एवरेज आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको वी कैन गिव यू ओ ग्रेड आल्सो, ए प्लस भी आ सकता है, क्योंकि थ्योरी इज नॉट देयर, ओनली द प्रैक्टिकल आर देयर एंड द प्रेजेंटेशन इज देयर। तो आपका मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपकी पहले ग्रेड पॉइंट एवरेज कम है तो ये ओवरऑल जो आपकी ग्रेड पॉइंट ओजीपी जिसको कहते हैं ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, अगर इस सेमेस्टर में और अगले सेमेस्टर में आपको ग्रेड पॉइंट एवरेज अच्छी मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल्स, तो देन देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन योर जीपीए, ओजीपीए, ठीक है ना। क्यों अखिल, ये यू एग्री विद मी ना ऑन दिस पॉइंट? यस सर। आप सब रीचा ये सारी मेरी बात को समझ रहे हो ना, कि अगर आपके यस सर। अगर आपकी अभी जैसे इस टाइम आपका आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है ना, तो मैंने आपको कंग्रेचुलेट भी किया था आपके ग्रुप में। तो अब जो आपकी अभी ये आपके पास टाइम है इन दीज 2 सेमेस्टर्स, ये जो सेमेस्टर आपका चल रहा है जो अगला आएगा, इसमें से अगर जितने भी मतलब मार्क्स हैं दैट इज एट द कॉलेज लेवल, मतलब ये डायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारे हाथ में है और आपके हाथ में है। आपके हाथ में ये है कि आप उसकी परफॉर्मेंस शो करो, हमारे हाथ में है कि हम आपको उसी हिसाब से देंगे। कहीं आपका कोई एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट नहीं होना थियोरेटिकल, ठीक है ना, ऑल इज प्रैक्टिकल। तो आप जितना इसमें इंटरेक्शन करोगे, जितना मेरे को बताओगे कि हाउ यू आर डूइंग, और फिर एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन जैसे भी होगा, तो अकॉर्डिंगली हम आपको काफी आपकी ग्रेड पॉइंट एवरेज अगर आपकी पहले कम है, ठीक है ना, तो आपकी ये इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 2 सेमेस्टर की अगर ग्रेड पॉइंट एवरेज आपको जो मिलेगी तो उसमें आपकी ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये साहिल, आप पंकज और लविश, अगर आपकी पहले कम है तो ये आपके लिए चांस है आपको ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कहीं भी जाओगे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू में, तो आपकी वो ये जरूरी नहीं है कि पास तो होना। अब पी पी जो ग्रेड आता है तो पी पे भी पास हो जाता, मार्जिनली जिसको कहते हैं कि पास हुआ है। अब एक आदमी पी ले रहा है और एक आदमी ओ ले रहा है, तो नेचुरली उसके जो उसका नॉलेज है उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो अब अगर किसी की ग्रेड पॉइंट एवरेज जस्ट ऑन द मार्जिन बेसिस पे ही है कि 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, और एक की जो है 9 पॉइंट है, तो ये जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं तो वो ये सब परफॉर्मेंस देखते हैं, आपकी इंडिविजुअल जो मार्कशीट है, ये जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स के जो ग्रेडिंग है, ये भी आपकी उसमें आती है, तो वो भी उस चीज को देखते हैं कि हाउ यू हैव डन इन योर एकेडमिक कैरियर। तो ये था जो मैं आपके साथ आज दिस वाज द चांस। तो नेक्स्ट भी फिर मैं करूंगा, कि अभी बीच में 3-4 लोगों ने नहीं किया अभी ज्वाइन, तो ड्यू टू सम रीजन आसिमा हैज नॉट ज्वाइन टिल टुडे। और ये है कि अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, और नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट के लिए, जहाँ आप मेरे को इंडिविजुअली जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे ईमेल एड्रेस पे आप जो है उसको शेयर करो, तो आई विल कन्वे दैट टू योर डायरेक्टर। तो देखो मैं ये है कि आपका सिंस लॉट ऑफ टाइम यू आर डिवोटिंग, योर मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन दिस, तो मैं उस चीज को कंसिडर कर रहा हूँ, उसको रियलाइज कर रहा हूँ, तो तभी मैं आपसे ये इतना टाइम निकाल के
बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप फ्रीली ये मेरे से इंटरेक्शन करो। आपको जैसे पता ही है कि मैं तो आई एम फार अवे फ्रॉम यू, इवन देन ये मैं आपको फील नहीं होने दे रहा कि आई एम नॉट विद यू, ठीक है ना। तो ये मैंने देखा कि ऑनलाइन वी कैन हैव द इंटरेक्शन, अगर वैसे नहीं है तो हम ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो आप जो है, क्योंकि मैं तो यहाँ जैसे पता ही है आपको कनाडा में हूँ, और यहाँ पे मैं एक सिर्फ 2-4 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ की भी जितनी भी एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, जैसे आप जानते हो कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हैविंग द डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ जैसे मैंने कहा था कि यहाँ क्लाइमेट काफी कोल्ड है, मतलब अभी जैसे मैं अंदर बैठा हूँ तो दिस इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। यहाँ तो गर्मी का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो जैसे अभी मैं गया था, आई हैड दी चांस टू विजिट सम प्लेसेस आउटसाइड दिस। अभी मैं क्या कि यहाँ पे हूँ, आई एम इन विनीपेग। विनीपेग इज दी कैपिटल ऑफ मैनीटोबा। ये मैनीटोबा जो एक इनकी स्टेट है, जैसे हमारी स्टेट है ना एमपी, पंजाब, राजस्थान, तो ऐसे इनके प्रोविंस होते हैं जहाँ उसको स्टेट कहते हैं। उसकी कैपिटल है ये विनीपेग। तो मैं वहां से गया था, तो आई हैड द चांस टू विजिट इन वन फार्म। तो वहां पे मैं देखा कि वीट इज ग्रोइंग देयर। वहां पे अभी गेहूं लगी हुई है, वो दैट इज ऑन द हार्वेस्टिंग स्टेज। सरसों वाज देयर, ये वहां पे है। और देन दिस पोटैटो आर ग्रोइंग, और देन मेज वाज आल्सो ग्रोइंग देयर। तो ये 4 क्रॉप्स मैंने देखी, और वेरी मतलब यहाँ पे जो आप देखोगे जो वैरायटीज हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट, बड़ी हाइब्रिड टाइप वैरायटीज हैं, ह्यूज प्रोडक्शन इज देयर। हमारी टाइप की नहीं है यहाँ पे। लॉट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफी सीखने को मिलता है। दूसरा ये मैं देखता था कि जो गार्डनिंग टूल्स होते हैं, मैंने आपके जो 5th सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ मैंने क्योंकि मैं उनका लेक्चर ले रहा हूँ तो उनके साथ मैंने शेयर भी किया था। यहाँ ये जो जैसे आपके मॉल्स होते हैं ना यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे यहाँ स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े। तो वहाँ पे मैं देख के आई वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड, हैरान हो गया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर के जो टूल्स है, ठीक है ना, जो गार्डनिंग के टूल्स ही रहेंगे कि इम्प्लीमेंट्स तो आपके दूसरा जो फार्मिंग करते हैं उसमें रहते हैं। तो जो टूल्स थे वो देख के आई वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड कि बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के उनके पास टूल्स हैं गार्डनिंग के। वो इसलिए के हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैंने देखा है कि जितने भी घर हैं, ठीक है ना, दैट इज ऑन दी पैटर्न ऑफ, अगर आपको चंडीगढ़ मौका मिला हो जाने का, तो चंडीगढ़ तो एक जस्ट एक एग्जांपल है हमारे उस एरिया की, पंजाब की। तो यहाँ आप समझ लो कि वो चंडीगढ़ से भी कहीं 3, 4, 5, 6 टाइम ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। कि जितने भी घर हैं उनके सबका एक सेट सिस्टम है कि आपके फ्रंट यार्ड में लॉन है, बैक यार्ड में लॉन है, वो आपको कंपलसरी है रखना, वहां पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं। फिर आपको ये नहीं है कि फ्रंट साइड में यार्ड है और वो कोई बाउंड्री नहीं है। आपको बड़ी इस चीज की हैरानी होगी कि कोई घर की कोई बाउंड्री नहीं होती, ओपन है सब। आप जो आपका फ्रंट साइड है दिस इज टोटली ओपन, कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है। और वहां पे आपको गार्डनिंग करनी है, मतलब आपको लॉन बनाना है। फिर उसको आपको वहां से जो आपका फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग सारी करनी है, और उसी हिसाब से ही वहां पे जितने भी जो इम्प्लीमेंट जो ये टूल्स हैं, उसी हिसाब से मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा, जो मैंने वीडियो एक जाके स्टोर से बनाई है उसके, कि कौन कौन से आप टूल्स है देखोगे। फिर यहाँ पे जितनी भी ये तैयार होती है, जिसको हम पॉट मिक्सचर कहते हैं, कंपोस्ट, सॉयल कंपोस्ट प्लस ये जो होता है ना कोकोनट की जो जो कंपोस्ट होती है, तो उसका जो मिक्सचर है वो यहाँ पे रेडीमेड मिलता है। वो मतलब बड़े बड़े बैग्स हैं, मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ अपनी बेटी के पास, तो इन्होंने काफी वो जो रेडीमेड जो आपकी कंपोस्ट जो मिक्सचर है ना, पॉट मिक्सचर, वो लाए हुए हैं। तो ये सब यहाँ पे अपने जो ग्रासेस है उसको काटने की मशीनें, जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं वो सबके घरों में, एवरी मतलब हाउस होल्ड हैज दैट टूल्स।
तो इसलिए वहाँ पे जो लेटेस्ट जितने इम्प्लीमेंट्स, आप कई चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो यहाँ के जो टूल्स हैं जो आप देख रहे हो इंडिया में टूल्स, और जो यहाँ के टूल्स हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो बड़ी हाई मतलब हाइब्रिड और अच्छी वैरायटीज के हैं, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा था इन्होंने कैप्सिकम लगाई हुई है, वो बड़ा स्मॉल स्टेचर प्लांट है, उस पे ह्यूज कैप्सिकम लगी हुई है, ऐसे टोमेटोज, ब्रिंजल, ये सब चीजें जो है। तो वो क्या कि यहाँ के लोग जो है मतलब ये देयर गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ importance on this landscaping, floriculture, agriculture। ये तो वन ऑफ द फील्ड है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी अदर फील्ड में भी अगर आप यहाँ देखो, क्योंकि मैं कई बार आपने देखा होगा मैं स्टेटस में फोटो डाल रहा हूँ, आज भी मैंने डाली है, जो विनीपेग जो विजिट मैं करने गया था। जहाँ जहाँ मैं विजिट कर रहा हूँ ना, तो मैं कभी, आपने देखा नहीं होगा, मैं कभी स्टेटस पे कोई चीज नहीं लगाता था। अब मैं डेली बेसिस पे बार विजिट कर रहा हूँ और स्टेटस पे वो लगा रहा हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज से कि यहाँ का क्या है, क्योंकि मेरे को तो काफी कुछ एग्रीकल्चर में जहाँ वहाँ पे सीखने को मिल रहा है। एक मैं गया था कि बहुत एक उनका फार्म हाउस है, तो उनके फार्म पे गया था, तो उनका तो घर ही जो है दैट इज इन 3 एकड़ लैंड, 3 एकड़ लैंड में तो घर है। और फिर उनका पीछे जो मेरे 1 or 2 एकड़ लैंड जो थे वो लॉन ही है उनका। तो उसको भी उन्होंने मतलब खुद जो है यहाँ के, ये सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग हैं ये लेबर पे डिपेंड नहीं करते। ये सब जितने भी काम है ये खुद अपने हाथ से करते हैं, गार्डनिंग वगैरह। तो एक नई चीज है कि हमारे माली वगैरह रखते हैं ना, दूसरों पे हम डिपेंड होते हैं, ये नहीं करते। ये सब सैटरडे संडे फ्यूज डाल के अपने वो पकड़ लेते हैं, जो आपकी मोइंग मशीन्स होती हैं, टूल्स, और सारा काम जो है ना वो खुद करते हैं, गार्डनिंग का, लैंडस्केपिंग का। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी है यहाँ पे, एग्रीकल्चर वालों की जॉब के लिए भी बहुत है जो स्कोप है। कि अगर आप जैसे मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ, तो वहां पे उन्होंने ऐसे ना वीड मैन लिखा हुआ है कि किसी को वीड मैन की जरूरत है। तो वीड मैन मीन्स कि जो वीड्स हमारे जो जैसे ग्रासेस में वीड्स आ जाते हैं ना, तो वीड्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो ज्यादा वो ये यूज नहीं करते, वीडिंग करते हैं वो बाय मैनुअल बेसिस। तो वो उसके लिए है। फिर ये आपका लॉन लॉन मेकर, लॉन मेंटेनेंस, इसकी जॉब बड़ी है, वो लिख के लगाया हुआ है कि आपको ही अपना लॉन मेंटेन करना। फिर जहाँ लैंडस्केपिंग करवानी है, लैंडस्केपिंग का यहाँ बड़ा स्कोप है कि जो आपको चीज की जो उसको डेकोरेट करना, लॉन को हाउ टू डेकोरेट। और जो एक मेन चीज है यहाँ पे मैंने देखी है कि दैट इज दी सोलर लाइट्स को बड़ा यूज कर रहे हैं आपके जो घर की डेकोरेशन है, जो फ्रंट साइड है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि फ्रंट साइड इज ओपन, बैक साइड भी इनकी ओपन रहती है। जैसे घर के साथ घर की जो बाउंड्री है ना, कोई कंक्रीट बाउंड्री नहीं है उसके साथ, जस्ट एक वुड की वॉल छोटी सी बनाई हुई है। मतलब कोई आपस में बाउंड्री नहीं है घरों की, कोई एक दूसरे के इतना ऑनेस्टी है कि कोई एक दूसरे के आ जा नहीं सकता, ठीक है ना, विदाउट एनी परमिशन जैसे। तो वहां पे इन्होंने जितनी भी है छोटी छोटी जो सोलर लाइट्स हैं वो मैंने यहाँ पे देखी हैं, बड़ी मतलब उनके मार्केट में मिलती हैं छोटी छोटी लाइट्स। तो अपने घरों के आगे लगाई हुई हैं। डे टाइम में वो जो बैटरी है, सोलर पैनल होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और फिर रात के टाइम वो जब रात पड़ती है तो वो अपने आप ही वो इतनी डेकोरेटिव वे से लगाए हुए हैं कि वो, मेरे कहने का ये जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ यही कि दिस इज द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आजकल हम बात करते हैं कि अगर मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो मैं मतलब ट्रांसफर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे को चांस मिला है। तो मैं आपको जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है उसको आपके तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे भी मैं जो है आपके ये मतलब लेता रहूंगा, जो भी कोई लेक्चर, सॉरी, ये आपका जो कोई प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, उसके मैं आपको बताऊंगा कोई आपको शेड्यूल, फिर आगे फिक्स करेंगे, हो सकता है 10 या 15 दिन में। तो आप मेरी यही है लास्ट में आपसे एडवाइस कि आप अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, पैसा कर रहे हो, तो विदाउट एनी हेसिटेशन आप उनसे बात करो, और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो। क्योंकि ये टाइम जो है आपको दोबारा नहीं मिलना, जैसे स्टूडेंट लाइफ भी होती है और ये सीखने का टाइम होता है।
आगे भी एक पूरा आपके पूरा एक ईयर है पड़ा हुआ, तो जितना भी आप सीख पाओगे उतना ही आपके लिए, आपके कैरियर के लिए ये अच्छा रहेगा। तो यही था कि व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। मतलब 54 मिनट्स देख लो हमने आपस में बातचीत कर ली है। हाँ, दूसरा ये है कि मैं ये सारी जो है ना, ये आपका पूरा ये जो लेक्चर है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास मतलब 54 मिनट्स 55 मिनट्स और 9 सेकंड हो गए हैं, 10 सेकंड्स हो गए अभी इसके रिकॉर्डिंग के। तो ये जो जितना भी हमारा ये आपस में जो इंटरेक्शन हुई है, ये अभी मैं आज मेरा तो यहाँ पे टाइम काफी हो चुका है। तो मतलब ये अगर आप देखो तो हमारा जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, ये मेरे मतलब रात के यहाँ पे 12 बज गए, एग्जैक्ट 12 बज गए अभी, नाइट है मेरे। मैं यहाँ से आपका जो अभी ले रहा हूँ, तो आपका दिन के आपके जो है मेरे का 10:30 बजे होंगे मॉर्निंग के, और मेरे जो यहाँ पे रात के 12 बज गए हैं। तो मतलब ये इतना डिफरेंस है टाइम का। तो मैं ये आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसको मैं अपने जो YouTube चैनल है, मेरा एक YouTube चैनल भी है, वो उस पे मैं इसको अपलोड करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपके ग्रुप में इसको शेयर करूंगा। वो जो YouTube का जो हैंडल है वो मैं आपको भेजूंगा। आप मेरे YouTube चैनल पे भी ये जो है ना, ये सारा अगर जितना भी हमने आपस में इंटरेक्शन की है, ये उस पे भी देख सकते हो। तो नहीं ना, ये जो आपका होता है ना यूट्यूब स्टूडियो पे है मेरा ये हैंडल, मैं आपको भेज दूंगा उसका जो हैंडल रहता है ना। वैसे मैं अभी आपको लिंक भेज दूंगा, जो आज का जो लेक्चर है इसका लिंक आपको आ जाएगा, ठीक है ना। पूरे का पूरा आप रिकॉर्डिंग जो 56 मिनट की है उसको देख सकते हो, है ना। तो मेरे लेवल पे जो चीज है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इनपुट देने की, जैसे मेरा है। तो आप भी नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो यू शुड शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। आप भी कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस जो है आप शेयर किया करो। इससे क्या है कि ये बहुत भी इंटरेक्शन होती है, इससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको कुछ सिखाता हूँ, या जितना भी मेरे को जो है, जो भी मैं सीखता हूँ या जो भी मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो नॉलेज देने की। बाकी ये जो कहते हैं ना कि पढ़ाने वाला जहाँ देने वाला, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है आजकल के ये टीचिंग में बहुत वे प्रोसेस होता है। आदमी मतलब सीखता भी है और सिखाता भी है, ठीक है ना। जैसे पढ़ो और पढ़ाओ, ये दोनों चीजें हैं, लर्निंग प्रोसेस है। बहुत वे होता है लर्निंग प्रोसेस, वन साइडेड नहीं होता। तो आदमी, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, ठीक है ना। तो आप, मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ना कुछ सिखाने की। तो ये है, यहाँ भी हम इसको, अगर आपका कोई एनी सजेशन, जहाँ आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग, जहाँ आप कोई ऐसा कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आई विल फिनिश इट हियर। क्यों सुखवंश जी, आप कुछ करना चाहते हो कंट्रीब्यूट? नहीं सर, मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ जो कि इधर गए हुए हैं ना अपने देहरादून, हाँ 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 तो ये अपना ना एक प्रॉपर वे में जैसे प्रेजेंटेशन या कोई भी इन्होंने प्रोजेक्ट फाइल लिखनी है ना, जैसे हाँ पिछली बार जैसे आपने पहले ही बोल दिया इनको कि सेम हाँ, वर्डिंग बिल्कुल, है हाँ ना, बिल्कुल, उसको थोड़ा सा चेंज करके ना फिर लिखिए। हाँ, यही यही मैं इनको कह रहा और हूँ ये होशियारपुर वालों के लिए भी सेम है कि जो हाँ आप डेली बेसिस पे अपना काम कर रहे हो उसको हाँ अपनी डेली डायरी में नोट करो, हाँ फोटोग्राफ्स लो और उसकी फिर अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाओ। ये नहीं है कि सभी ने एक दूसरे की कॉपी की, हाँ, बस यही, उसी में आपने डाटा डाल के वही प्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं हाँ, होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये चीज़ है सर। हाँ, नहीं यही मैं इनको कह रहा था कि मैं लास्ट टाइम इनके सीनियर्स को बड़ी प्रॉब्लम आई थी, लास्ट मोमेंट तक बड़ा उनका ना, मैं उनको हाँ जी मार्क्स भी सर। देने वाला था, फिर मैंने कहा इनके कैरियर पे इफेक्ट करेगा ये सारी चीज। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारे में नेगेटिविटी है। ये सब कुछ जो हम करते हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आप रेस्ट क्योंकि श्योर सर में। ये ना देखो, इन्होंने मतलब वो लोग इनको सारा काम सिखा रहे हैं कि आपने हाँ प्रोसेसिंग यूनिट का ऐसे करना है हाँ ना, ये बिल्कुल, जो आपकी इंडस्ट्रियल विजिट है वो ऐसा रहेगा। तो इनको हाँ खुद उनके फोटोग्राफ्स लेने हैं, हाँ उसमें ये चीज़ मेंशन करनी है कि हम कहाँ पे गए, हमने क्या देखा, यूनिट कैसा हाँ, था, बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट के ये चीज़ कैसे बनती थी उधर, वो फलानी चीज़ कैसे है, तो ये चीज़ इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी इनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो ये चीज़ नेट से किसी ने नहीं लिखना कि हम यहाँ पे गए ऐसे एक दो फोटोग्राफ्स उठा के हाँ, नेट से वही है वही ना, वही कॉपी वही कर वही दी। मैं यही कह रहा हूँ। हाँ यही इनको मैंने हाँ जी। ऑलरेडी आपके ज्वाइन करने से पहले भी किया, अभी भी मैं बार बार इसी जी चीज को सर। रिपीट कर रहा हूँ।
कि हाँ ये जी। नहीं करना, एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी। वो आपको मतलब एक वो सेट वो परफार्मा देंगे जहाँ आपको वो देंगे किस बेसिस पे आपको बनाना है। जरूरी नहीं है कि वो उसी बिल्कुल को ही सर। आप टाइप किया उसी की कॉपी करवा के हमें दे दो, वो गलत है। हाँ जी सर। ठीक है ना, हाँ तो जी। ये दैट शुड नॉट बी देयर, मतलब एक दूसरे का डिफरेंट होना चाहिए, दैट शुड नॉट जी बी सर। सिमिलर। क्योंकि मैंने बिल्कुल यही बिल्कुल। इसलिए लिखा है कि आपके पास अभी टाइम भी है, आपके मूवमेंट भी हो जाएगी इसमें, ग्रेडमेंट एवरेज में, अगर आप इसमें हाँ जी अच्छा सर। परफॉर्म करते हो, अच्छा सीखते हो। और कुछ अखिल आप जहाँ रीचा आप कुछ कहना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? सर हमारा तो प्रॉपर चल रहा है। हाँ चलो ठीक है, आगे भी इसको ना हाँ मतलब इसको इम्प्रूव, जो भी अगर आप कुछ उनको सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं, एनीथिंग जो आपको कोई अच्छा लगता है टॉपिक वगैरह, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलो देन, मतलब वी फिनिश दिस हेयर। आगे नेक्स्ट मैं देखूंगा कि किसी मतलब एंथुसिज्म के साथ हम पार्टिसिपेट करें। और अभी ऐसे क्या होता है कि आपस में इंटरेक्शन होने से लगता है कि हम एक दूसरे से कट ऑफ नहीं है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना, वी आर ग्रेजुएट इन द कॉलेज। चलो ठीक है देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड गिविंग टाइम फॉर थैंक दैट यू सर। एंड गिविंग थैंक यू रिस्पॉन्स सर। टू माय कॉल। थैंक यू। थैंक यू सर। चलो ठीक है फिर सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी फिर उसमें हम हाँ देखेंगे नहीं नहीं, इनका मैं क्या बता कैसे दूंगा वो, करना मैं है। हाँ आपको जी। एडवांस में ही बता दूंगा। ये भी मैंने काफी एडवांस में ही बता दिया था कि आपको ये वेडनेसडे को करूंगा ये मैं, हाँ जो जी ठीक है शेड्यूल सर। हाँ है जी। ना। चलो ठीक है, थैंक यू ओ फॉर ओके योर सर। थैंक यू सो पार्टिसिपेशन। मच ओके सर। सर, थैंक यू ओके, सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।